फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मोस्ट वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे भोपाल राज्य की पहली सरकार। पहले शब्द तो यहीं से आता है कि भोपाल राज्य, क्या भोपाल भी कभी राज्य था? जिनको नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि भोपाल राज्य जो है 1949 से लेकर के ये और 1956 तक भोपाल एक स्टेट हुआ करता था, एक राज्य हुआ करता था। और 1956 में वो मध्य प्रदेश की राजधानी बनकर मध्य प्रदेश का एक हिस्सा हो गया, क्योंकि 1956 के पहले मध्य प्रदेश जैसा राज्य भी नहीं हुआ करता था। तो हम इसकी बात करें, यदि भोपाल स्टेट की थोड़ी सी बैकग्राउंड पे चर्चा करें और भोपाल स्टेट की पहली सरकार की भी बारे में बात करेंगे। एक ही सरकार भोपाल स्टेट में रही और उसके एक ही मुख्यमंत्री रहे, वो कौन थे उसके बारे में भी हम जानेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। भोपाल स्टेट लगभग, यदि हम बात करें भोपाल स्टेट के पहले की कहानी, तो लगभग 250 वर्षों तक भोपाल एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, यानी कि एक देसी रियासत हुआ करता था। और देसी रियासत के रूप में इसकी समाप्ति हो गई 1 जून 1949 को। क्यों? क्योंकि भोपाल जो प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, तो भारत सरकार और प्लस इसके अलावा प्रमुख रूप से हमारे देश के जो पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्लस इसके अलावा वीपी मेनन के प्रयासों से अल्टीमेटली भोपाल के जो लास्ट नवाब हमीदुल्ला खां, भोपाल के जो लास्ट नवाब हमीदुल्ला खां, इन्होंने एक जो है ये कह सकते हैं कि भारत में एक्सेशन की अपनी सहमति दी और अल्टीमेटली भोपाल एक स्टेट के रूप में 1 जून 1949 को स्थापित हो गया। भोपाल एक स्टेट के रूप में 1 जून 1949 को भारत के संघ में इसको मिला दिया गया, लगभग 250 वर्षों की राजसी शासन के बाद। तो उस समय तत्कालीन नवाब जो भोपाल के थे वो कौन थे? वो भोपाल के तत्कालीन नवाब उस समय के नवाब हमीदुल्ला खां थे। जब भोपाल को राज्य बनाया गया, जब स्टेट ये भोपाल बना, तब एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट के रूप में, यानी कि केंद्र प्रशासित राज्य के रूप में स्थापित हुआ। केंद्र प्रशासित राज्य के रूप में स्थापित होने का तात्पर्य यह है कि यहां पर अलग से लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार का गठन नहीं हुआ। ये जब सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट बना तो इसको पार्ट सी स्टेट में रखा गया 5 सालों के लिए। आप में से शायद कुछ लोगों को यह भी ना पता हो कि 1900, कुछ लोगों को तो जानकारी हो सकती है, कुछ लोगों को जानकारी नहीं हो सकती है। 1956 के पहले हमारे देश में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इस प्रकार के राज्य हुआ करते थे। और ये जो कॉन्सेप्ट राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का आया, ये 1956 का आया। तो यानी कि जो पार्ट सी स्टेट था, उस पार्ट सी स्टेट में इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, भारतीय संघ में मिला दिया गया 1 जून 1949 को। और वो 5 साल की अवधि के लिए पार्ट सी के तहत केंद्र प्रशासित राज्य बन गया। और अल्टीमेटली ये कौन सा क्षेत्र था? ये क्षेत्र था भोपाल, रायसेन और सीहोर के जो वर्तमान जिले हैं, इन जिलों के क्षेत्र को एक भोपाल स्टेट के रूप में स्थापित किया गया। लेकिन ये जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसमें एक स्थानीय सरकार का भी कॉन्सेप्ट 1952 में लाया गया। भोपाल राज्य के पहले चुनाव हुए 1952 में, 1952 में, यानी कि 1949 में भोपाल का गठन हुआ और 1952 में पहली बार भोपाल राज्य के चुनाव हुए। और 1952 में जब पहली बार भोपाल राज्य के चुनाव हुए, उस समय तत्कालीन रूप से उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन यहां पर आपको ये थोड़ा सा समझना है कि मैंने कहा आपको कि भोपाल एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के रूप में स्थापित हुआ और सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के रूप में स्थापित होने के कारण यहां पर जो है ये इस प्रांत को एक प्रशासनिक प्रमुख नियुक्त किया गया, जो भोपाल स्टेट का प्रशासन देखता। उस भोपाल स्टेट के प्रशासक को जो नाम दिया गया उसे मुख्य आयुक्त कहा गया, यानी कि चीफ कमिश्नर कहा गया। यानी कि भोपाल को एक चीफ कमिश्नरेट प्रोविंस का दर्जा दिया गया। और ये जब दर्जा दिया गया तो जो वर्तमान में लाल कोठी या राजभवन हम नाम जानते हैं, लाल कोठी को मुख्य आयुक्त के आधिकारिक निवास के रूप में चुना गया और इसका नाम बदलकर आयुक्त हाउस कर दिया गया। यानी कि इसका नाम क्या कर दिया गया? कमिश्नरेट हाउस या आयुक्त हाउस कर दिया गया। 1 जून 1949 को ही पहली बार लाल कोठी पर स्वतंत्र भारत का तिरंगा जो है फहराया गया था, क्योंकि इसके पहले भोपाल क्या था? नवाबों का, यानी कि आप ये कह सकते हैं देसी रियासत था। अब ये तो बात रही जो हमने अभी चर्चा की 1 जून 1949 से लेकर के 1952 तक।
अब 1952 में भोपाल स्टेट में पहली बार चुनाव होते हैं, और जो चुनाव होते हैं वो चुनाव कितने विधानसभा क्षेत्रों के लिए होते हैं? वो चुनाव होते हैं दोस्तों 30 विधानसभा क्षेत्रों के लिए, यानी कि 30 विधायकों के लिए। 30 विधायकों से एक विधानसभा, भोपाल विधानसभा का गठन होगा, और 1952 में ये पहली बार जो है, पहली बार विधानसभा, चूंकि 1951-52 में ही हमारे देश में चुनाव हुए पहली बार। 26 जनवरी 1950 को तो हमारा संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 के संविधान लागू होने के संविधान के प्रावधानों के तहत 1951-52 में पूरे देश में चुनाव हुए। तो भोपाल में भी पहली बार चुनाव हुए। जब भोपाल में पहली बार चुनाव हुए तो 30 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव हुए, और उस 30 सदस्यीय में दोस्तों 28 सीटें कांग्रेस को मिली, एक सीट जो है हिंदू महासभा को मिली, और एक सीट जो है इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र कैंडिडेट को मिली। इस प्रकार से 30 सदस्यीय विधानसभा का गठन हुआ। अब चूंकि यहाँ पर 28 सदस्यीय कांग्रेस पार्टी थी, तो यानी कि कांग्रेस के पास बहुमत था, और बहुमत होने के कारण अल्टीमेटली 20 मार्च 1952 को भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने कौन? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भोपाल स्टेट के पहले मुख्यमंत्री, याद रखना है दोस्तों, को कमिश्नर हाउस में, कमिश्नर हाउस यानी कि जो लाल कोठी जो हम कह रहे हैं, भोपाल की पहली लोकतांत्रिक सरकार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित किया गया। ये वही डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है जो मुख्यमंत्री भी बने, जो आपके तीन राज्यों के राज्यपाल रहे, जो आपके भारत के उपराष्ट्रपति रहे, प्लस इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। तो पहले मुख्यमंत्री। अच्छा, यहां पर यह भी ध्यान रखना है आप सभी को कि भोपाल स्टेट के जो पहले कमिश्नर थे, उन कमिश्नर का नाम क्या था? एनवी बनर्जी। याद रखना है, भोपाल स्टेट के जो पहले कमिश्नर थे वो कमिश्नर कौन थे? एनवी बनर्जी। ये भी नाम याद रखना है। और भोपाल स्टेट के एकमात्र पहले और एकमात्र मुख्यमंत्री वो थे आपके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये 1956 तक रहे, और 1956 में 1 नवंबर 1956 को चूंकि भोपाल स्टेट भी मध्य प्रदेश में मर्ज हो गया, मध्य प्रदेश का सृजन किया गया, मध्य प्रदेश एक नया स्टेट के रूप में स्थापित हुआ। सीपी बरार प्लस इसके अलावा मध्य भारत और विंध्य प्रदेश को मिलाते हुए भोपाल स्टेट का मध्य प्रदेश स्टेट का गठन कर दिया गया। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वाज द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर इन दैट टाइम, एट दैट टाइम इन इंडिया। 20 अप्रैल 1952 को देन द स्टेट मिनिस्टर एट द सेंटर श्री गोपाला स्वामी अयंगार इनॉग्रेटेड द स्टेट असेंबली। और स्टेट असेंबली जो हमारी थी, वो स्टेट असेंबली कौन सी थी? ये स्टेट असेंबली थी जो हमीदिया लाइब्रेरी है, जो ये हमीदिया लाइब्रेरी, यही भोपाल स्टेट की क्या थी? भोपाल स्टेट की विधानसभा थी। तो भोपाल स्टेट की विधानसभा हमीदिया लाइब्रेरी हुआ करती थी, और अल्टीमेटली ये जो है उद्घाटन 20 अप्रैल 1952 को तत्कालीन राज्य मंत्री केंद्र सरकार में जो थे वो गोपाला स्वामी अयंगार ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये भोपाल स्टेट के पहली सरकार की और पहली और एकमात्र सरकार की कहानी थी। 1949 से लेकर के 1956 तक की भोपाल स्टेट की शॉर्ट में ये आप सभी के लिए कहानी थी। आई होप कि आप सभी को इसमें से कुछ चीजें जानकारी मिली होगी, इस सेशन का आप लोगों ने फायदा उठाया होगा। सो इस तरह की जानकारी अगेन एंड अगेन मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किए थे, और इस प्रकार के वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। आप लोग बता देंगे कौन से वीडियो आप लोगों को चाहिए, किस प्रकार किस टॉपिक में, जिसमें आपको 5 से 10 मिनट में जानकारी उस टॉपिक के ऊपर प्राप्त हो सके। सो अभी के लिए इस सेशन में दोस्तों इतना ही। और अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर जो मेरी प्रोफाइल है दोस्तों, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर प्रोफाइल नीरज पांडे के नाम से है। सो प्लीज एक बार जाकर के फॉलो कर लेंगे सभी लोग। यहाँ पर आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री पीडीएफ, और साथ ही साथ पीडीएफ के साथ साथ आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ये कोड है जिससे आप मेरी फ्री क्लासेस को ओपन कर पाएंगे, PANDEY। इस कोड को प्रयोग करके मेरी लाइव या रिकॉर्डेड फ्री क्लासेस भी आप देख सकते हैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर, MPPSC गोल सेलेक्ट करके। इसके साथ साथ दोस्तों अपनी कंप्लीट तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए कंप्लीट बैचेज अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं, जो लगभग हर वीक स्टार्ट होते हैं। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से प्री मेंस अनलिमिटेड, एक टीचर, 2 टीचर, प्लस इसके अलावा एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट, प्लस इसके अलावा कंप्लीट बैचेज, अलग अलग अनलिमिटेड बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए रेफरल कोड PANDEY, सेम रेफरल कोड आपका, इस कोड का प्रयोग करेंगे आपको डिस्काउंट भी प्राप्त होगा। सबसे किफायती इसमें 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है। तो ये सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित करके और अपनी एक बेहतर दिशा में स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।